सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकर्रमी सामीन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज़ादी के 75वें इस अमृत महोत्सव पर हम फिर एक मर्तबा तमाम हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और शुभकामनाएं पेश करते हैं। मुकर्रमी सामीन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज़ादी का वो दिन जिस दिन हम अभी मना चुके हैं, इसमें मेरे और आपके आबा व अजदाद का खून बहा हुआ है। अरे मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। मुकर्रमी सामीन, आज की इस महफिल के मेहमान मुकर्रम जनाब मोहतरम इमरान प्रताप गरी साहब, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनकी आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंज रही है, बल्कि अगर कहूं तो बेजा न होगा कि हिंदुस्तान के पार जब दुबई के अंदर कोई मुशायरा होता है, वो मुशायरा उस वक्त तक कामयाबी की सनद हासिल नहीं कर सकता जब तक इमरान प्रताप गरी अपनी नज्म कहकर फारिग नहीं हो जाते। मुकर्रमी सामीन, शहर अहमदाबाद में गालिबन दूसरी मर्तबा और फैजान कैंपस में पहली मर्तबा उनकी तशरीफ आवरी है, लेकिन यहाँ का चप्पा चप्पा इससे वाकिफ है कि अगरचे इमरान प्रताप गरी पहली मर्तबा यहाँ तशरीफ लाए, लेकिन उनकी आवाज उन्हीं के लबो लहजे में, उन्हीं के तरन्नुम में और उन्हीं की नज़्में यहाँ इस तरह पढ़ी जाती है कि जामिया फैजानुल कुरान, फैजान इंग्लिश स्कूल, यहाँ की जर्रे जर्रे से इमरान की आवाज आती है। आपने सुना होगा किसी दिन इमरान ने कहा था इसी मदरसों के बारे में कि टोपी, लोटा और मुसल्ला और तस्बीह के दाने, टोपी, लोटा और मुसल्ला और तस्बीह के दाने, इतने में ही खुश रहते हैं अल्लाह के दीवाने। किसने तुमसे कहा कि ये, किसने तुमसे कहा कि ये तलवार का मजहब है? दुनिया वालों, ये तो केवल प्यार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है। आइए मुकर्रमी सामीन, इमरान ही की शख्सियत को समाअत करते हैं। जामिया फैजानुल कुरान के एक तालिब इल्म मोहम्मद अनस कालूपुर से बसत खुलूस में इल्तिमास करता हूं कि वो आए और इमरान की पढ़ी हुई नज्म और इमरान के वो तराने जो हिंदुस्तान के बाप में कहे गए हैं, वो आप तमाम हजरात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सामईन किराम, पहले तो मैंने आपको सलाम किया है, आपका जोश और जुनून दिखना चाहिए भाई इमरान को कि गुजरात की आवाज़ अभी भी पस्त नहीं हुई है, हम आवाज़ बुलंद अभी भी बोल रहे हैं। मैं फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जिंदा होकर भी मुर्दार लगने लगते हैं इमरान भाई, वो जिंदा होकर भी मुर्दार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। और हमारा तो ताल्लुक है उस कबीले से कि जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। आइए सामईन किराम, हमारे बीच में ऐसा नौजवान और एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसको दुनिया इमरान प्रताप गरी के नाम से जानती है। मुझे अच्छी तरह मालूम है इससे पहले इमरान भाई शहर अहमदाबाद आ चुके हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे थे तो बहुत सी नफरतों की ताकत के चेहरों पर टेंशन के और दर्द के आसार थे। अगर इमरान भाई के पाँव अहमदाबाद में जम गए तो वो गरीबों को खून कैसे पी सकेंगे। मैं यहीं से 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए, और आपकी तालियों की गूंज मुझे बताएगी कि आप इमरान साहब को किससे मोहब्बत करते हैं। एक मरतबा ताली बजा कर बताए मुझे कि तारे सिमट के आया है, तारे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो,
सियासत में बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन इमरान साहब का जो चेहरा, जो उनकी आदतें हैं, दूसरे रहनुमाओं से मुमताज करती हैं। इसलिए कि मैंने इमरान भाई को देखा है नजीब की अम्मी के आंसू को पोंछते हुए, मैंने देखा है हाफिज जुनैद के घर जाते हुए, मैंने देखा है पहलू खान तबरेज़ अंसारी के घर जाते हुए, मैंने देखा है लॉकडाउन में सिसकती हुई आवाज़ों को नज़्मों में पिरोते हुए। लहरों से लड़ा करता है दरिया में उतर कर, लहरों से लड़ा करता है दरिया में उतर कर, साहिल पे खड़े होकर ये साजिश नहीं करता, और वो जिसमें आती नहीं पसीने की महक, वो खून इसके जिस्म में गर्दिश नहीं करता। लेकिन एक सच्चाई और आपको बताता चलूं इमरान साहब की, इनके कलम की एक सच्चाई और एक है मौलाना हबीब साहब, जब वो इनका कलम उठाते हैं तो वो नहीं देखते, वो अगर सियासी इख्तिलाफ हो या नजरियात का इख्तिलाफ हो, लेकिन अगर कोई तारीफ के जुमले बोलता है, जब कोई सही बोलता है तो इनका कलम जरूर उनकी तारीफ करता है, और जब कोई गलत बोलता है तो वो बुराई करने से बिल्कुल नहीं चुकते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है तलाक सराजा का मसला उठा है मौलाना हबीब साहब, सारे सांसद सारे लोग खामोश थे, लेकिन एक आवाज असदुद्दीन अवैसी साहब की थी। लेकिन कुर्बान जाए इमरान साहब की सच्चाई पर, और इमरान साहब कहते हैं और कुछ इस तरह से कहते हैं, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला। चौथा मिसरा कसम है, इमरान भाई की सच्चाई के लिए आपकी ताली बजनी चाहिए। महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और भी उसी संसद में बैठे थे, मगर खुलकर तो केवल असदुद्दीन ने बोला, मगर जगा लेता हूँ, और इस नज़्म की तमहीद में सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर भाई हैरान होकर माइक पर लाया जाए और कहा जाए कि जबने बारे में रहे तो शायद वो इस तरह कहेंगे, यहाँ से पीछे तक तमाम लोग शरीक हो जाए, सब मिलकर आवाज़ दे तो चांद पर कुछ और बड़े मैं तन्हा जुनून हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, जिम्मेदारी जितनी मेरी है जिम्मेदारी उतनी आपकी भी, पड़ता हो तो रखा समाप्त होना है। सच का बस
उसी रास्ते पर मिलेंगे जहाँ कहीं रास्ते मिलेंगे। पलट कर आए तो सबसे पहले तुझसे मिलेंगे, और अगर तेरे नाम पर कोई जंग छिड़ जाए यहाँ तो हम भी से बुज़दिल भी अव्वल सब में खड़े